नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय दैवज्ञ पंडित विनोद शर्मा कुश आप सभी के सामने शिक्षा नीति को लेकर आया हूँ कि हमें समाज में कैसी शिक्षा चाहिए। जैसे कि हमने जब बीएड में हमने जब पढ़ा था तब मैं पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में मैंने सब्जेक्ट लिया था। तो समाज की दृष्टि से कैसे पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि दो पीढ़ियों को साकार करने के लिए जो जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो नीति है भारत सरकार के द्वारा, उसके अनुसार भारत सरकार की नीतियों के अनुसार भी एक शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी जब बचेगी तभी दो पीढ़ियों का सहयोग होगा और दो पीढ़ियों की बातें होती हैं यहाँ पर। तो मैं जब पाठ्यक्रम बनाऊंगा तो उसमें क्या होना चाहिए, उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो जातक हैं या जो महिलाएं हैं उसके लिए हमेशा 8वीं कक्षा से ही आरंभ कर देना चाहिए। क्या 8वीं कक्षा से क्या क्या आरंभ करना चाहिए शिक्षा में बदलाव के रूप में? सबसे पहले 8वीं कक्षा में हमें विशेष रूप से होम साइंस, जिसे गृह विज्ञान कहा जाता है, वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। जैसे वह 10वीं में आता है या आती है तो उसके अनुसार गृह विज्ञान यानी होम साइंस के बाद उसमें थोड़ा सा और बदलाव करते हुए उसमें समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए और समाज को आगे किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, 10वीं क्लास में ये पढ़ाना चाहिए। अगर वो 12th में आती है तो उसके अनुसार या आता है उसके अनुसार व्यक्ति को उसमें संस्कार जोड़ने चाहिए, संस्कृति को जानने के लिए डालना चाहिए, ताकि समाज में जो हमारी परंपराएं थी उसको जानना चाहिए। ये संस्कृति नहीं, पाश्चात्य जो संस्कृति है वो नहीं, हमारी जो संस्कृति थी कि पहले की महिलाएं क्या करती थी, पहले के पुरुष क्या करते थे, वो संस्कृति पढ़ाना चाहिए। उसके बाद जैसे मैच्योर होती हैं, बीए में जाते हैं या जाती हैं, तो उनके अनुसार उनको समाज में धैर्य मूल्यों के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि माता की सेवा करना और माता और पिता को ही गुरु मानना, या फिर शादी के पश्चात अपने पति को गुरु मानना, और जो पति के जो माँ बाप है उनको अपना गुरु मानना, और उनकी जो परंपरा है उनको जानना। इसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी में भी अभी ये कोर्स आरंभ हुआ है कि विवाह से पहले एक सेफ्टी टिकट दिया जाएगा। तो मैं भी आशा करता हूँ कि समाज में जो होने वाली कई प्रकार की बीमारियाँ हमारे समाज में चल रही है, क्योंकि पाश्चात्य जो दर्शन है या जो परंपराएं हैं या जो उनकी संस्कृति है वो हमारे भारत में हावी हो रही हैं, और भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं, तो वह पढ़ाने चाहिए। अब वट वृक्ष व्रत जो रखते हैं उसका क्या महत्व है वो नहीं पता लोगों को। अगर पूछ ले आने वाली अभी पीढ़ी को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, किंतु इसके पीछे का जो रहस्य बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तो आशा करता हूं आप सभी से कि अगर मैं पाठ्यक्रम निर्माण बनाने लगा तो मैं जरूर इसमें शामिल करूंगा, और जो व्यक्ति पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और ये सभी भारत की जो नई शिक्षा नीति है उसमें जोड़ना चाहिए। नहीं तो समाज 2040 में इतना खराब हो जाएगा कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
क्योंकि वर्तमान की स्थिति देख रहा हूं मैं, मुझे कहना बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु मजबूरी वश मैं ये वाक्य बोल रहा हूं, क्योंकि एक शिक्षा ही एक समाज का कल्याण करती है, और समाज का जब कल्याण होता है तो राष्ट्र का भी कल्याण होता है, जब राष्ट्र का कल्याण होता है पूरे विश्व का कल्याण होता है। तो हमें अपनी शिक्षा में ऐसी पद्धतियों को डालना चाहिए जो कि अच्छी हो, संस्कृति से युक्त हो, संस्कारों से युक्त हो, क्योंकि बीए फर्स्ट और सेकंड में संस्कारों को डालना चाहिए कि हमें हमारे सनातन धर्म में कौन से संस्कार हैं, कैसे कैसे हमें संस्कार करने चाहिए, धैर्यपूर्वक मूल्यों का पालन करना चाहिए, वो जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि बेस जरूरी है। चाहे वो धीरे धीरे 8वीं में भी एक दो, जैसे होम साइंस के बीच में एक दो ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए कि ये चीज़ें धीरे धीरे उनका नींव को बनाते हुए वो कार्य करना चाहिए। नहीं तो आज की दुनिया में देखो सबसे ज़्यादा तलाक के ऊपर ही मैंने रिसर्च हो रही है, और जो मैंने रिसर्च करी है बहुत सारे शोधों में, तो उसमें आने वाला समय 2040 तक पुरुष अलग रहेगा, स्त्री अलग रहेगी। अगर वो अलग अलग रहेंगे तो समाज की नव निर्माण का युग कैसे आरंभ होगा। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ कानूनों में भी संशोधन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में संशोधन होगा तो कानून में भी कुछ संशोधन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सरकारें हैं अगर वो समय समय पर बदलाव नहीं करोगी, क्योंकि प्रकृति का भी नियम है, अगर समय के अनुसार अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो एक ना एक दिन वह ढह ही जाती हैं। इसी प्रकार हमारे समाज में भी अनेक प्रकार की कुप्रथाएं चल रही हैं। उन कुप्रथाओं को विनाश करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए हमें अपनी संस्कृति में बदलाव लाना चाहिए, और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खान पान और संस्कृति जो हमारी बहुत ही चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं मानव में, क्योंकि कहीं मानव की प्रवृत्तियां बहुत ही खराब हो रही है। आजकल के हम नए युग में आ चुके हैं, तो नई नई चीज़ें हैं और नए नए योग हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारी संस्कृति और हमारा भोजन भजन इत्यादि और हमारी पाठ्यक्रम का निर्माण जो है उनको ठीक करना चाहिए। सरकार से ये विनती है। धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। अगर कोई इस विचार में सहयोग करना चाहता है, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सहयोग करना चाहता है, तो उसके लिए मैं अपना नंबर दे देता हूँ 9013387725। धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृत।